20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही वो भारत में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगर बात करें नीतीश कुमार की कार्यकाल की, तो सबसे पहले वो 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे और 7 दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी, यानी वो विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और 10 मार्च 2000 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने 24/11/2005 को और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर 2010 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2010 में विधानसभा चुनाव में भी वो जीते, ठीक है। और इसके बाद वो तीसरी बार 26/11/2010 को मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2014 में जो नरेंद्र मोदी थे उनके लहर आया और जो एनडीए थी वो बिहार की सभी 40 सीटें जीत गई लोकसभा चुनाव में, और हार की जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और फिर से वो चौथी बार 22/2/2015 को मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ और वो 5वीं बार चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने 20 नवंबर 2015 को। इसके बाद कुछ समय बाद यानी कि 27/7/2017 को वो महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले गए, यानी कि उन्होंने पंटी मार दिया और फिर वो 6वीं बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2020 का चुनाव हुआ, 2020 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा और एनडीए के साथ चुनाव लड़ करके वो 16/11/2020 को फिर से मुख्यमंत्री बने और इसके बाद फिर उन्होंने 9/8/2022 को इस्तीफा दे दिया और फिर वो पंटी मार करके महागठबंधन में चले गए और 10/8/2022 को वो फिर से मुख्यमंत्री बने वो महागठबंधन के साथ। फिर उन्होंने 28/1/2024 को महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और फिर पंटी मार करके वो एनडीए में चले गए और 28/1/2024 को वो एनडीए के साथ मिल करके मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। और फिर अब जब 2025 का चुनाव हुआ विधानसभा तक का, तो वो एनडीए के साथ लड़े और फिर उन्होंने एनडीए के साथ मिल करके चुनाव जीता और अब वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।